Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says three very large plates of same area are kept parallel and close to each other. They are considered as ideal black surfaces and have very high thermal conductivity. The first and third plates are maintained at temperatures 2T and 3T respectively. The temperature of the middle, that is second plate under steady state condition, is option A given as 65 by 2 raised to 1/4 T. Option B given है 97 by 4 power 1/4 into T. Option C given है 97 by 2 raised to 1 by 4 into T. Option D given है 97 raised to 1 by 4 T. So इस क्वेश्चन को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट एक कंसिडर करते हैं. लेट्स सपोज वी हैव अ बॉडी, ठीक है, जिसका टेम्परेचर है T एंड सराउंडिंग टेम्परेचर है T नॉट, ठीक है, और इसका एरिया मान लेते हैं हम A. अब T इज ग्रेटर देन T नॉट, सो यहाँ से क्या होगा, हीट विल स्टार्ट डिसिपेटिंग टू द सराउंडिंग. ठीक, अब ये जो हीट डिसिपेटेड है वी कैन राइट बाय स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. ये जो हीट रेट ऑफ हीट लॉस है, बेसिकली रेट ऑफ हीट लॉस, या हम पावर रेडिएटेड भी कह सकते हैं इसे, पावर रेडिएटेड. इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज dq by dt and that will be equals to E, that is emissivity, and sigma, that is Boltzmann constant, into A, that is area of cross section, into T raised to 4 minus T naught raised to 4. So यहाँ पे ये जो result हमने लिखा है, that is the rate of heat loss or power radiated. This we have already studied in Stephen Boltzmann law. So यहाँ पे E जो है emissivity for black body, it is 1, and for rest of the body E need to be considered. ठीक है, so अब यहाँ पे जो T raised to 4, it is the temperature of the body which is dissipating, and T naught raised to 4 है, ये जो heat है it is absorbing from the surrounding, so we have subtracted it. So जितना dissipate किया, जितना लिया, वो net rate heat loss हमने यहाँ पे consider किया है. ठीक है, so this is the result we will be using over here. So let's consider three plates, 1 2 3. हमें बोला गया है कि first and third are maintained at 2T and 3T. So this is our first plate and this is third, और इसका जो टेम्परेचर है सेकंड प्लेट का, दैट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, इसको हम कह देते हैं थीटा. ठीक है, सो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, यहाँ से हीट चलेगी इस तरफ, ठीक है, और वही हीट फ्लो रेट यहाँ से इस तरफ जाएगा. दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टेडी फ्लो इज. ठीक है ना, क्योंकि हीट फ्लो रेट सेम होता है फॉर स्टेडी स्टेट. सो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम थर्ड टू सेकंड, दिस इज अवर थर्ड प्लेट, दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट. सो व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम 3 to 1, सो हम क्या लिखेंगे हीट फ्लो रेट को, that is H3 to 1 will be equals to H2 to 1. ठीक है, so H3 to 1 that is heat flow rate is क्या, basically dq by dt है heat flow rate. तो so हम क्या लिखेंगे, E that is emissivity for a black body. यहाँ पे ये ideal black body दी है, so it is 1 for ideal black body, so E की वैल्यू 1 हो जाएगी. so हम लिख देंगे sigma into A, और यहाँ क्या आ जाएगा T raised to 4, या T raised to 4 means 3T raised to 4 होगा. यहाँ पे we can write this value as to be 3T raised to 4 minus of T naught raised to T naught raised to 4, that is basically यहाँ पे थीटा हो जाएगा. ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा ए, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, अब थीटा से 2T की तरफ जाएगा, सो थीटा रेस टू 4 माइनस ऑफ दिस कैन बी रिटन एज 2T रेस टू 4. ठीक है, अब हम इसे अगर देखें, सो दिस वैल्यूज कैन बी कैंसल आउट, सो यहाँ से वी कैन राइट दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 3 3 4, 3 3 9, 9 3 27, 27 3. सो बेसिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं, जस्ट वी विल कीप इट एज इट इज, दैट इज 3T रेस टू 4, एंड दैट, और इसको हम लिख देंगे प्लस ऑफ 2T रेस टू 4, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 थीटा रेस टू 4. ठीक है, सो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन हम क्या लिख सकते हैं, 3T रेस टू 4 का वी कैन बी हैविंग द वैल्यू एज 81 T रेस टू 4, और यहाँ पे 2 का हो जाएगा हमारे पास प्लस ऑफ 16 T रेस टू 4, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू थीटा 2 थीटा रेस टू 4, and this will give us the value as 97 T raised to 4, and that will be
2 थीटा रेस टू 4, तो फाइनली थीटा की क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 97/2 1/4 into t. So this is what the answer to the question we are getting. अगर हम options देखें, so option C is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.